5 अजीब निशानियाँ कोई आपके मुतालिक सोच रहा है। मेरा नाम सलीम है और ये हमें मकनातीस बनाता है जब हम मोहब्बत की बातें करते हैं। मोहब्बत एक रूहानियत भी है जो हमें किसी की जानिब खिंचे जाने पर मजबूर करती है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि 5 अजीब चीज़ें होंगी जब कोई आपके मुतालिक सोचेगा। ये निशानियां हर वक्त लागू होंगी, चाहे वो पास हो या दूर। तब सवाल ही पैदा होता है कि कितनी दूर। तो जवाब है कि इस दुनिया में चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में। और ये निशानियां तब भी काम करेंगी जब आप उससे राब्ते में हों। इसी तरह ये तब भी काम करेंगी जब आप दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने ब्लॉक कर दिया हो। यहाँ तक कि आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो ना करते हों तो भी। ये दरअसल एक तरह की एनर्जी या तवानाई है जिसकी कोई पहचान नहीं है। इन निशानियों को समझने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पास होना ज़रूरी नहीं। जैसा कि बताया कि ये तवानाई दूर से भी काम करती है। ये वो निशानियां हैं जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में उस वक्त नज़र आएंगी जब वो आपके मुतालिक सोच रहा हो, क्योंकि तहकीक से पता चलता है कि 95% हमारे ख़यालात दरअसल हमारे आमाल और नताइज हैं जो हमारे शऊर से आते हैं। इसलिए हम उस वक्त अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, चाहे ये बातें आप किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं रहती। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली निशानी, बिला वजह टेक्स्ट करना। अजीब निशानियों में से एक कि आप उसे ना चाहते हुए भी उसे टेक्स्ट उससे रब्ता करेंगी। ये भी मुमकिन है कि उसे ब्लॉक और अनब्लॉक करती रहें। ये नाकाबिले यकीन और मुबहिम अलामत है और उस वक्त उस शख्स में आप में रोमांटिक या अफलातूनी जज्बात नहीं होंगे और ना ही लाशऊरी तौर पर आप कुछ समझ पाएंगी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन साइंस का ये कहना है कि ऐसा तभी होता है जब हमारे मुतालिक कोई सोच रहा हो। मतलब वो आपके मुतालिक सोच कर अपनी तवानाई खर्च कर रहा है जो आपके उसकी जानिब खिंचे जाने का सबब बन रही है। यही वजह है कि आप ना चाहते हुए भी उसे टेक्स्ट कर रहे हैं। उसका फ़ोन उठा लेना, उसके पास चले जाना या उसके मुतालिक सोचना कि उससे बात की जाए। दूसरी निशानी, हर जगह उसका नाम सुनाई देना, उसका दिखाई देना। जब आपको हर जगह उसका नाम सुनाई दे, जैसे अपने घर में, ज़रूरी नहीं कि उसका तस्करा हो बल्कि उसके नाम का कोई और शख्स भी हो सकता है, या वो आपको बार बार नज़र आए या उसके नाम की गूंज सुनाई दे। मुमकिन है जो आपसे सोशल मीडिया पर दोस्ती का कहे वो भी उसी नाम का शख्स हो या उसके नाम वाले लोग नज़र आए। हो सकता है कि आप उसके मुतालिक सोच में गर्क हो और कोई आपको होश में लाए। तो ये एक ताकत है, तवानाई की ताकत, कायनात की ताकत, सोचने की ताकत जो हम दूसरे शख्स को देते हैं। ये एक मकनातीसी अमल भी है जो सामने वाले को हमारे मुतालिक सोचने पर मजबूर करता है। तीसरी निशानी, उसे महसूस करना। तीसरी अजीब निशानी कि वो आपके मुतालिक सोचता है, उसे महसूस करना है। तजर्बा से बात साबित हो चुकी है कि आपको उस शख्स को महसूस कर सकती हैं उसकी लगाई गई सेंट से या परफ्यूम से। अगर वो तंबाकू नोशी करता है तो उसकी सिगरेट की स्मेल से या धुएं से, या अगर सर्दियों में वो आग जलाता है तो किसी की लगाई गई आग से। ये दरअसल पागलपन है और ऐसा तब होता है जब कोई आपके मुतालिक सोच रहा हो। ये सब सोचने की तवानाई के ज़रिए होता है जिससे हम बंधे हुए होते हैं। ये वो साइंसी तजर्बात है जिसे मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। चौथी निशानी, हर जगह उसकी जानिब खींचे चले जाना। चौथी अजीब निशानी कि वो आपके मुतालिक सोचता है वो है हर जगह आपका उसकी जानिब खींचे चले जाना, हालांकि आपका उससे कोई ख़ास राब्ता ना हो, ना ही प्रैक्टिकली और ना ही सोशल मीडिया पर।
پھر بھی اس کی جانب کھینچے چلے جانا واقعی یہ بہت ہی عجیب ہے، اس کے باوجود کہ آپ اسے بلاک کریں یا وہ آپ کو۔ دراصل آپ کی توانائی اس سے رابطے میں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے متعلق سوچ رہا ہے، جو کہ دونوں کے بیچ بونڈ بنا رہا ہے۔ وہ شخص ممکن ہے آپ کو ہر جگہ نظر آئے، روشن کی دکان پر، فٹ پاتھ پر، یا انتہائی بے ترتیب اوقات میں۔ پانچویں نشانی جنونی طور پر آپ کے متعلق سوچنا۔ پانچویں نشانی کہ وہ آپ کے متعلق سوچتا ہے وہ ہے جنونی طور پر آپ کے متعلق سوچنا۔ یہ نشانی کافی پریشانی کا سبب ہے جب وہ آپ دونوں کو لے کر سارا دن آپ کے نام کے متعلق سوچتا رہے اور آپ کی صورت ذہن میں رکھ کر اپنی ساری توانائی آپ پر خرچ کر دے، یہاں تک کہ جنونی ہونے لگے۔ ممکن ہے آپ میں یہ جنون کم ہو اور آپ پریشان ہو کہ آپ کیوں اس کے متعلق سوچ رہی ہیں اور وہ کیوں آپ کے دماغ میں گھوم رہا ہے۔ دراصل اس کی سوچ کی توانائی اتنی طاقتور ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ میتھ میں اسے ریورس انجینئر مساوات سے جانا جاتا ہے۔ توانائی ایک ریموٹ کی طرح کام کرتی ہے جو دونوں کے بیچ بانڈ بننے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے خیالات کی سوچ کی یہ توانائی ہمیں بھی مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے متعلق سوچیں، اور آخرکار یہ توانائی مقناطیس کا کام کرتی ہے اور آپ کھینچے چلے جاتے ہیں ایک ریموٹ کی طرح اور داخل ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں۔ یہ ایک طرح کا لالچ بھی ہے اور یہ مراقبہ بھی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔